हेलो गाइस, आज मैं आपको मैथ्स क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले कराऊंगा, फिर उसके बिहार पर जो है एक्सरसाइज करेंगे। चलिए चलते हैं। हेलो, आप जानते हैं आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय उबैद सर उबैद, और आप मेरे साथ बने रहिए, आखिरी तक के वीडियो देखिए, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया हुआ है हमारा, यहाँ आपको बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। अगर दो लाइनें आपको दी हुई हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो उससे आपके चार एंगल बनते हैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। इसमें आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, और एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 के, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक फार्मूला है लीनियर पेयर एक्सम, नाम से पहला है लीनियर पेयर, यानी यहाँ पर जो आपके, अगर मान लो एक आपको लाइन रेस दी हुई है, यहाँ से आपका एक एंगल निकाला जाता है इस तरह से। यहाँ पे एंगल आपको एक बनता है ए, दूसरा बनता है बी एंगल। तो यहाँ पर इन दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द एडजस्टिंग एंगल बनते हैं। एडजस्टिंग एंगल बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, वो बनते हैं। तो इन दोनों का सम जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी का 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग लीनियर पेयर एक्सम कहते हैं। अगर यहाँ पर दो एंगल हैं, इससे मोर देन 2 एंगल हों, अगर दो से ज़्यादा आपके पॉइंट एंगल निकल रहे हैं, मान लें यहाँ पे आपको निकल रहा है ए बी और सी, इसी तरह और भी निकल सकते हैं, लेकिन जितने भी एंगल निकलेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे, सीधी लाइन पे, सबका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर एक्सम, हिंदी में कहते हैं सर रेखीय। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? आपके पास दो लाइन्स दी हुई हैं, एक मान लें लाइन ये दी हुई है आपको, दूसरी लाइन आपकी जो दी है वो ये दी हुई है। ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कब कहलाती हैं? अगर किसी भी पॉइंट पर हम इनका डिस्टेंस नापें, हाइट नापें, कहीं से भी नापें, यहाँ से नापें या यहाँ से नापें, यहाँ से नापें, इक्वल निकलेगी। फर्स्ट करिए दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा। अगर इक्वल डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू लाइन, इनको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। इसके साथ ही जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक तिरछी लाइन जो होती है, एक इस तरह की लाइन, इस दोनों लाइनों को काटती है, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइनों को ट्रांसवर्स कर रही है, यानी दो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्स कर रही है, उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसलिए इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और ये दो पैरेलल लाइन, लाइन एल, लाइन एम और ट्रांसवर्सल लाइन एन, ये तीनों मिलकर जो है कुछ एंगल यहाँ पे बनाती हैं। जैसे एंगल ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह के एंगल बनते हैं। तो आपको यहाँ से 3 फार्मूले और मिलते हैं जो आपकी एक्सरसाइज करने में मदद करेंगे। वहाँ पे यहाँ पे आपको ये मिलेगा, एक तो क्रॉसपेंडिंग एंगल्स मिलेगा, दूसरा यहाँ आपको मिलेगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और तीसरा आपको मिलेगा एंगल ऑन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। ये 3 फार्मूले मैं आपको आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए जी, दो पैरेलल लाइन जैसे हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, दो पैरेलल लाइन दी हुई है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है। इन दो पैरेलल लाइन एल एम और एन और एक ट्रांसवर्सल लाइन की मदद से जो एंगल बन रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉसपेंडिंग एंगल। इसे हिंदी में संगत कोण कहते हैं। यहाँ पर एंगल आपको बताया जैसे कि 1 बन रहा था, 2 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, यहाँ 4 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ 6 बन रहा है, यहाँ 7 बन रहा है, यहाँ 8 बन रहा है। आप चाहिए तो इसके बदले ए बी सी डी भी एंगल ले सकते हैं। ये एंगल बन रहे हैं, तो इसमें क्रॉसपेंडिंग एंगल कौन से कहलाते हैं? जो सबसे ऊपर ये एंगल दिया हुआ है ये, और इसके साथ वाला ये ऊपर का ऊपर जो बराबर होता है एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा। ऐसे नीचे वाला एंगल नीचे वाले के बराबर होता है, एंगल 4 बराबर एंगल 8 होगा। ऐसे यहाँ भी ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6, और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 7। एक तरफ के एंगल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, अगर ये बराबर होते हैं, ये सारे के सारे एंगल कहलाते हैं हमारे कौन से? क्रॉसपेंडिंग एंगल कहलाते हैं। क्रॉसपेंडिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब यार आपको एंगल समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे हमारे सामने है सेकंड फार्मूला, जिसको अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। ये हिंदी में से कहलाते हैं एकांतर कोण। इन एकांतर कोण को भी दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दूसरे कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर नाम से ही पता चल रहा है आपको। अगर हम यहाँ पे दो लाइन पैरेलल ड्रा करें इस तरह से, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा करें, तो आपको पता है यहाँ पर आपको एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है कि ऊपर वाला एंगल ऊपर के बराबर होता है, नीचे वाला नीचे के बराबर होता है, क्रॉसपेंडिंग एंगल कहलाते हैं। ऐसे ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर।
लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव में भी दो एंगल पढ़ लें, एक पढ़ लें इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर एंगल। पहले आपको बता दूं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं। दो पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, एंगल 4, 3, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और जो बाहर बनते हैं ये वाला एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब अगर से एक्सटीरियर एंगल में अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो वो उन्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, और अंदर लगा रहे हैं तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो आपने देखा मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, मैंने बता दिया। जो अंदर के एंगल है, एंगल 4, 3, 5, 6 ये इंटीरियर कहलाते हैं, और 1, 2, 8, 7 ये आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। अब इसमें अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अगर इंटीरियर के अंदर बात करें तो एंगल 4 के अल्टरनेट ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड में कौन सा एंगल दिया, 6, 4 से 6 आपका अल्टरनेटिव एंगल कहलाएगा। ऐसे 3 से 5 अल्टरनेटिव एंगल कहलाएगा, जो कि इक्वल होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये दोनों एंगल जो है वो कहलाते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक इसी तरह से एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के बराबर होता है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के बराबर होता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, और व्यूज़ ज़रूर बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वही फ़ायदा उठाएं और हम भी पढ़ा सकें। तो इस तरह से आपको एंगल 1 जो है 7 के, एंगल 2 8 के बराबर होता है। ये दोनों एंगल जो है कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह मैंने आपको दो एंगल बता दिए, एक बता दिया क्रॉसफंडिंग एंगल, दूसरा बताया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब मैं आपको थर्ड एंगल पढ़ाने जा रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो आपने देखिए आपके पास दो पैरेलल रेज हैं आपकी M, L, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी L, M, N। तो इसमें आपने देखिए आपको पता था एंगल जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं, ये रहे आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल ये दोनों कहलाएंगे, ये 4, 5, 3 और 6 ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इंटीरियर में आपके एंगल जो हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द सेम साइड, मतलब एक ही तरफ, ट्रांसफर लाइन्स के एक तरफ एंगल जो है वो 4 और 5 हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ एंगल जो है 3 और 6 हैं। वो ये कहना चाहता है इन दोनों का सम हमेशा जो है, अगर लाइन पैरेलल है तब, अनपैरेलल है तब नहीं, जब लाइनें पैरेलल है दोनों। तो आपने देखा कि आपकी अगर ये दो लाइनें पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सल जाएगी, जब इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन का जो है उनका सम जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री, यानी एंगल 4 और 5 का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह एंगल 3 और 6 का सम भी 180 डिग्री होगा। ये जब ही होगा, कंडीशन क्या है, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस तरह से आपके इस चैप्टर के ऑलमोस्ट फार्मूले क्लियर हो जाते हैं। इन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के। इसी साथ एक फार्मूला और रहता है, वो और कराते हैं, उसके साथ फिर एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। इस चैप्टर का ये लास्ट थ्योरम भी है। थ्योरम मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ एक फार्मूला बता रहा हूँ जिसका यूज होगा एक्सरसाइज में। यहाँ एंगल सम्स प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ए, बी और सी इसके वर्टिसेस हैं या एंगल हैं, एंगल ए दिया है या एंगल बी मान लेते हैं, इसे एंगल सी मान लेते हैं, तो इन तीनों एंगल का सम हमेशा जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, या द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसी थ्योरम भी एग्जाम में आपकी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये कराएंगे। इसी के साथ मेरी वीडियो पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हमें भी प्रोत्साहन मिले। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।